यूपीएससी 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और टॉपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। खासतौर से जो भोपाल से टॉपर हैं जिनकी 58th रैंक है, क्षितिज शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और क्षितिज की जो जर्नी रही है, उनकी जर्नी की अगर हम बात करें तो बेहद ही खास रही है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। उनसे बातचीत करते हैं। क्षितिज, सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको इसके लिए। मैं आपकी जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग से आपकी जर्नी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, मैं चाहूंगी आप बताएं हमारे दर्शकों को, और किस तरह से मेहनत जारी रही। जी अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो वैसे तो मैं भोपाल से ही हूं। मैंने अपनी 12 साल पढ़ाई कैंपियन स्कूल भोपाल से ही करी है। उसके बाद मैंने क्लैट की परीक्षा निकाल के नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में एडमिशन प्राप्त किया। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ में 2-3 साल बॉम्बे में काम किया, पर कोविड के समय ऐसा रहा कि कुछ चीज़ें बदली और मेरा रुझान भी बदला और फिर मैंने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। आपने एग्जाम की तैयारी शुरू की, उसके बाद भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि आप पहले एक लॉ फर्म में काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे। उसके बाद जो है फिर आईआरएस, फिर आईएएस, ये वाली जर्नी को भी बताइए। जी एक्चुअली मैं कहूँगा कि हर ही फेज़ में जर्नी का बहुत फुलफिलिंग रहा। पहले मैं कॉर्पोरेट लॉ फर्म में एज अ जनरल कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस करता था, तो जैसे जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें शेयर सेल एक्विजिशन वगैरह का काम, सो दैट वाज आल्सो वेरी फुलफिलिंग। बट ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टू फील कि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए एक नौकरी से। सिर्फ सैलरी ही नहीं, मुझे कुछ और भी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम अ जॉब। फिर सोचा कि आई वांट टू आल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी, तो उसके कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर किए तो रियलाइज़ हुआ कि दिस इज परहैप्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और कोविड के टाइम पे हमारे जो एमपी के डेडिकेटेड आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी मेहनत को देखा तो उससे भी काफ़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। कि आपने अटेम्प्ट किया है, पहले आईआरएस आप बने एंड देन अभी आईएएस। आपने बताया कि आप बिना कोचिंग के ये सब किया है। जब आपने पिछले साल आईआरएस क्रैक किया वो कैसा था, और अभी क्योंकि बिना कोचिंग के किया, तो आप इसको कैसा मान रहे हो? जी मैं ऐसे कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना चाहूँगा कोचिंग या बगैर कोचिंग में, वो आपके ऊपर है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या नहीं। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड था सोशल साइंसेज में, बीए भी पढ़ते हैं हम लोग लॉ के साथ कॉलेज में, थोड़ा वहाँ से बैकग्राउंड था, थोड़ा मेरी रीडिंग की हॉबी भी है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। पर वो एक इंडिविजुअल चॉइस होती है कि आपको गाइडेंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्या कोई आपको मुश्किल गई है इसके साथ, जो मतलब क्योंकि आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, और किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी वो किस तरह की थी? जी थोड़ी कठिनाइयाँ तो थी, क्योंकि घर से तैयारी करता था, थोड़ा आइसोलेशन हो जाता था, कभी कभार लगता था कि वहाँ दिल्ली में हज़ारों